नमस्ते दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है जय है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म जो एक वेबसाइट है उसके द्वारा आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्निपेट्स टाइप करने होंगे। स्निपेट अर्थात कुछ वर्ड्स टाइप करने होंगे। ये एक डेटा एंट्री जॉब है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। इस डेटा एंट्री जॉब के तहत आपको पैसे दिए जाएंगे। ये बहुत ही आसान काम है और जितना फास्ट आप टाइप कर पाएंगे उतना फास्ट आपका इनकम बढ़ेगा। इसके द्वारा आप घर बैठे हफ्ता में 150-200 से ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं, कम से कम टाइप करके। जिसका एकदम फालतू टाइपिंग स्पीड है वो 150 से 200 रुपए आराम से कमा सकते हैं। और अगर आपका अच्छा टाइप स्पीड हो तो आप हर दिन 1-2 घंटा लगाकर आराम से 1000 रुपए कमा ही सकते हैं इससे। और पहले तो मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। ये है डिजिटाइज इंडिया वेबसाइट, जो नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत ये वेबसाइट चालू किया गया है, जिसका एम है हमें डिजिटल इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करने को। डेटा एंट्री जॉब ऑन रिवर्स फॉर रेनमरेशन। रेनमरेशन अर्थात आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको जो पैसा मिल रहा है। तो ये है ये वेबसाइट। देखिए, अब तक 4781 डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं। इतना स्निपेट्स लोग चालू कर चुके हैं, इतना डिजिटल टेक्स्ट डिजिटाइज हो चुका है और ये इतने सारे लोग अकाउंट खोल चुके हैं। तो पहले मैं एक बता दूं कि हाउ इट वर्क्स पर आप जाके देख सकते हैं कि मेन एम क्या है इस वेबसाइट का। और भी कई तरीके हैं ऑनलाइन इनकम के लिए, मगर ये गवर्नमेंट जॉब की तरह है, जहाँ पर आपको आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर gov.in लिखा हुआ है वेबसाइट के डोमेन नेम पर। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब के तहत इनकम कर सकते हैं। तो ये है वीडियो जहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का एम। यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट्स शेडेड इनटू स्निपेट्स विद मीनिंगफुल डेटा। सब बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई मामूली चीज़ है। और यहाँ पर स्टेक होल्डर्स, हाउ इट वर्क, सब कुछ दिया हुआ है। डैशबोर्ड वो सब है। पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पेज खुल चुका है, जो कि साइन अप और रजिस्टर का पेज है। मेरा ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, तो मैं थोड़ा एक बता देता हूँ आपको। यहाँ पर फुल नेम दीजिएगा और वही नेम दीजिएगा जो आपका मतलब आपके आधार कार्ड पर दिया हुआ हो। पक्का वही नेम दीजिएगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका आधार नंबर दे दीजिएगा। आधार नंबर मैंडेटरी है क्योंकि एक डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है। आधार अगर आपके पास नहीं है तो जल्दी से जल्दी आधार कार्ड बना लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना आप ये वेबसाइट के साइन अप प्रोसेस को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। और यहाँ पर है आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो सब कुछ लगता है। पहले तो आपको ये सब एंटर करना पड़ेगा। वैलिडेट आधार पर क्लिक करने पर आपका एक फुल नेम के साथ आधार को वैलिडेट करेगा वो वेबसाइट वाला। फिर वैलिडेट होने पर ये वेबसाइट का एल्गोरिथम आपको ये वाला सेक्शन अनलॉक कर देगा, ये जो सेक्शन है। और ये सब कुछ आप एंटर कर पाएंगे उसके बाद। अब यहाँ पर लाल दिखा रहा है। चलिए, ये हो गया साइन अप प्रोसेस। मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैं साइन इन हो चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अब तक का काम यह है कि मैं 404 वर्ड्स टाइप कर चुका हूँ, या फिर उसे स्निपेट कहते हैं। यहाँ पर मेरा स्पीड है 20 वर्ड्स पर मिनट, मेरा एक्यूरेसी है 92% और मेरा कैरेक्टर्स है जो मैंने टाइप करके एंटर कर चुका है वो है 25797। तो ये ग्राफ है कि आप मैंने लास्ट टाइप किया था 3 दिन पहले, तो वो 20 तारीख को दिखा रहा है। और आज 25 तारीख, 5 दिन हो चुका है, इसीलिए ग्राफ थोड़ा डाउन है। अगर आप मैं फिर से टाइप करना शुरू कर दूँ आज से तो ये ग्राफ फिर चढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर पहले रिवर्स सेक्शन दिखा देता हूँ। रिवर्स में आप देख सकते हैं कि मेरा जो 1761 रिवर्स दिखा रहा है यहाँ पर, यह है मेरा जो पॉइंट कलेक्ट हुआ है। तो ये है सेम टू सेम बैलेंस दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा 1761 रुपये कलेक्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि पर रिवर्ट के लिए आपको 2 पैसे मिलता है। तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपको कितना रुपीज़ है वो मिल जाएगा।
और एक चीज़ मैंडेटरी है कि अगर आपको पैसे यहाँ से निकालने हैं तो आपको यहाँ पर बैंक प्रोफाइल जो है वो से चेक करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, योर आधार नंबर इज लिंक्ड विद द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है। अगर आपके पास आधार मतलब अगर आपका बैंक के साथ आपका आधार नंबर नहीं लिंक है तो आप पैसे निकाल नहीं सकते। इसीलिए जल्द से जल्द आपके बैंक में जाकर आपके आधार नंबर को लिंक कर दीजिए। मेरा भी लिंक नहीं था, मैंने थोड़ी 2-3 दिन पहले किया, इसीलिए तब नहीं दिखाता था, अब दिखा रहा है। अब बाद में भी कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद में। तो ये है बैंक प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन पिन आपको सेट करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये रही आपके ट्रांजैक्शन पिन। इसके लिए आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो फ़ोन नंबर दिया था उसी फ़ोन नंबर पर आपको एक मैसेज आएगा, फिर एक नया सेक्शन आएगा, उस वहाँ पर आप अपने पिन दे सकते हैं। पिन देने के बाद वो आपका परमानेंट ट्रांजैक्शन पिन हो जाएगा। तो ये थी यहाँ पर सेक्शन। सपोर्ट पे जाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है हेल्पलाइन नंबर। तो चलिए काम कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा वर्क स्पेस जो है, वर्क स्पेस वो लोड हो चुका है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरीका है ऑनलाइन इनकम के डिजिटाइज इंडिया थ्रू। और बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे पीटीसी मतलब पेड टू क्लिक वेबसाइट, उस वेबसाइट से आप ऐड देख सकते हैं, वहाँ से आप भी इनकम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा बाद में। और बहुत वेबसाइट है, जैसे एक वेबसाइट है कैप्चा एंटर करने वाला, इसके जैसे ये यहाँ पर आपको डेटा एंट्री करना है, मतलब हर तरह के एंट्री मिलेगा वहाँ पर, सिर्फ कैप्चा। वो जो कैप्चा वाला वेबसाइट है उसका नाम है कोलाटी बाबलो, आप सर्च कर सकते हैं। वो बहुत स्ट्रिक्ट वेबसाइट है, एक गलत एंट्री से ही आपका 3 गलत एंट्री अगर आपने कर दिया तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो वो भी एक वेबसाइट है ऑनलाइन इनकम का, उसके भी एक वीडियो बना दूंगा मैं बाद में। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उस वीडियो का। और दूसरे बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब आप ऑनलाइन है, तो मैं पहले लोड वर्कस्पेस कर देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश से। तो जो बाद में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने पहले दिखा था कि मेरा टाइप स्पीड 20 है। अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं, पहला तो इमेज नॉट रीडेबल मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पर येस है, तो आप येस लिखने के बजाय, लिखकर आप सबमिट करने के बजाय अगर आप आइडल कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, तो इस वेबसाइट को तो आइडल छोड़ दिया, वेबसाइट को पता है कि आप टाइप कर रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा और वो वहाँ से आपका टाइप स्पीड घटा देगा। तो हमारा 20 जो टाइप स्पीड है वो उसी कारण मेरा हुआ है। पहले 42 था, फिर एक दिन मैंने आइडल रखकर छोड़ दिया था इस पेज को। यहाँ पर क्लोज टास्क जो ऑप्शन है उसको मैंने क्लिक नहीं किया था, तो इसके लिए मेरा टाइप स्पीड घट करके घट गया। और इसके लिए जैसे ही आप कंप्यूटर को आइडल छोड़ रहे हैं, मेरा अब भी टाइप स्पीड घट रहा है क्योंकि मैं आइडल छोड़ दिया हूँ। तो आइडल छोड़ने के बजाय अगर आप टाइप नहीं कर रहे हैं तो सबमिट यहाँ मैं कर देता हूँ। अगर आप ये टाइप नहीं करना चाहते हो तो क्लोज टास्क कीजिए या फिर नॉट रीडेबल ये ब्लैंक इमेज कर दीजिए, तो ये स्किप हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो आपका टाइप स्पीड घटेगा। टाइप स्पीड घटने पर एक चीज़ है कि आपका जो रिवार्ड है वो कम मिलेगा। अकाउंट बैन नहीं होगा, यहाँ पर अकाउंट बैन नहीं होता, यहाँ पर रिवार्ड रेट सिर्फ बढ़ता है या कमता है, घटता है या फिर बढ़ता है। जो टाइप्स जल्दी से जल्दी करेगा और परफेक्ट इनपुट देगा, मतलब जो लिखा है वही इनपुट देगा, तो वैसे आपको रिवार्ड रेट भी बढ़ेगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये वेबसाइट बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब यहाँ पर कैपिटल लेटर में ए लिखा है, मैं अगर यहाँ पर स्मॉल लेटर में ए लिख के 001 ऐसे लिख के अगर एंटर मार दूँ तो भी, एंटर क्लिक करने पर भी वो ले लेगा। तो ये केस सेंसिटिव वेबसाइट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री को दिखाता है। और आप कभी कभी यहाँ पर आता है कि ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पर दिखा देगा, ग्रीन कलर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर दिखा देगा कि दिस इज टू चेक इफ यू आर ए रोबोट और नॉट, दिस इज केस सेंसिटिव। तो तभी आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना पड़ेगा या फिर नंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अब तो नहीं। तो मैं अब बता देता हूँ कि किस किस टाइप का स्निपेट आपको आएगा। ये फर्स्ट एक तरह की है, जो यहाँ पर लिखा है इफ येस देन चेक द बॉक्स अदरवाइज सेलेक्ट नो। यहाँ पर बॉक्स में आप देख रहे हैं कि कोई टिक साइन नहीं है, मतलब ये बॉक्स चेक नहीं है, तो मैं नो पर क्लिक करके सबमिट कर दिया। और एक आया है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला बॉक्स में टिक है लेकिन ऊपर वाला में ब्लैंक है, ऊपर फिर से और एक ऊपर में है वो भी ब्लैंक है। तो सेंटर में जो होगा उसी को आप
देखिए यहाँ पर ये कटा हुआ है। अगर आप जूम आउट करें यहाँ से तो भी आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर इसे सेंटर में उसी को देखिए, सेंटर वाला खाली है तो इसे नो कर दीजिए। यहाँ पर इंडिया है तो अब मैं इंडिया लिख देता हूँ। ये देखिए ये और एक तरीका का है। यहाँ पर दिखा रहा है कि इज दिस कैप्चा एन इमेज, इफ यस सेलेक्ट यस, इफ फोटो ऑफ ए पर्सन, मतलब ये एक फोटोग्राफ है तो यहाँ पर दिखा दिया है सेलेक्ट यस इफ फोटो ऑफ ए पर्सन, तो मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसा भी एक तरह की आता है। ये नॉर्मल है, मेल लिख दिया। यहाँ पर मुंबई नीचे है किंतु मतलब वो कटा हुआ है, इसीलिए आप इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो क्लियर रूप से दिखा रहा है। यहाँ पर यस क्लियर है तो यस मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं है, पर मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है और फ़ोन बिल है, मतलब आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है, इसीलिए आपको क्लियर होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है इफ़ येस सेलेक्ट येस, इफ बॉक्स इज चेक्ड अदरवाइज सेलेक्ट नो, पर यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए नॉट रीडेबल या ब्लैंक इमेज। मैं नॉट रीडेबल पर क्लिक कर देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जैसे ही आप नॉट रीडेबल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर -1 जो है, -1 मतलब आपने कितना स्किप किया है। मैं एक स्किप कर चुका हूँ आगे पहले भी, और आगे मैं अब ये स्किप करूँगा तो वो 2 हो जाएगा। देखिए ये देखिए ये 2 हो गया यहाँ पर, और ये 8 कलर सही इनपुट है और सबमिट कर चुका हूँ, ये 8 है। और ये 0 जो है वो मैंने बताया था जो रोबोट वाला है, टू चेक इफ यू आर ए रोबोट और नॉट प्लीज एंटर द करेक्ट कैप्चा, तो ये वाला जो है वो तब 1 होगा जब अगर आपने सही इनपुट दिया, गलत दिया तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वो वाला है इफ येस सेलेक्ट द बॉक्स, में नो कर देता हूँ कि बॉक्स में कोई टिक मार्क नहीं है। और एक है नंबर वाला, नंबर दे दिया मैंने, ये वाला देखिए टिक है तो मैं येस कर देता हूँ। ये ब्लैंक है तो नॉट रीडेबल लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला हाफ है, नीचे वाला भी थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है, पर यहाँ पर ऊपर वाला का बॉक्स हाफ है, नीचे वाला का बॉक्स पिक्चर का ज़्यादातर भाग ले चुका है, इसीलिए मैं इसे टिक वाला ही देता हूँ। ऐसे आपको जांच करके इनपुट करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए ये और एक तरीका का इनपुट है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना पड़ेगा, तो आप डेट ऑफ बर्थ पक्का जो लिखा है वो // सब कुछ देखकर इनपुट कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर पुष्पा है तो पुष्पा लिख देता हूँ। ये ब्लैंक इमेज है तो ब्लैंक इमेज। ऐसा मैं करता जाता हूँ, जैसे ही कोई नया वाला आएगा तो मैं फिर वीडियो को चालू कर दूंगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं जो बता रहा था कि बाय आंसरिंग दिस स्निपेट यू विल बी वेरीफाइड दैट यू आर ए ह्यूमन और नॉट ए मशीन, मतलब रोबोट है कि नहीं आप वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये है जो केस सेंसिटिव है। आप यहाँ पर देखिए ये दोनों 0 है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ ए, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये वाला ABHI, ऐसे ही ठीक है, मतलब अकाउंट बैन नहीं होगा, फिर भी आपका पॉइंट्स बहुत घटता है ये अगर आपने गलत इनपुट किया तो। अभिषेक रंजन, हाँ ठीक है, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ देखिए 1 हो गया, मतलब करेक्ट है। अगर ये 1 हो जाता मतलब गलत इनपुट था, तो मैं ये वाला नॉट रीडेबल मार देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। सॉरी बंगाली निकल आ रहा है। ये देखिए दोस्तों ये है, नीचे वाला ब्लैंक है, ऊपर वाला में इंडिया कटा हुआ है, तो आप इंडिया ही लिखिएगा। यहाँ पर ब्लैंक मत दीजिएगा, क्योंकि एक स्किप करने से बजाय कुछ लिख दीजिए, करेक्ट ही आएगा, क्योंकि इमेज में थोड़ा तो आ रहा है। और ये वाला मैं नो कर देता हूँ क्योंकि दोनों में ही ब्लैंक है, तो फिर मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो मैंने बहुत ट्राई किया और कोई नया वाला स्निपेट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही तरह के दिखा रहा है डेटा इनपुट और इमेज है कैप्चा या नहीं और रोबोट है कि नहीं। तो मैं इस टास्क को अब क्लोज करता हूँ। ये देखिए और एक नया आया है, यहाँ पर भी बहुत ब्लैंक है, तो नो कर देता हूँ, दोनों ही बॉक्स ब्लैंक है। तो मैं ये वाला टिक है, तो मैं ये बहुत लंबा है, तो मैं ये टास्क क्लोज कर देता हूँ। ये पूरा आपको टाइप करना पड़ता है, इसलिए मैं आप जल्दी में वो वीडियो को छोटा करना है, तो मैं टास्क क्लोज कर देता हूँ। ये क्लोज टास्क पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इतना आप इनपुट कर चुके हैं। और हाँ दोस्तों एक और बड़ी बात, अगर आप इनपुट कर रहे हैं मगर आपका जो बाएं ओर जो दिखा रहा है कंप्लीटेड टास्क वो
इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो तुरंत आप क्लोज टास्क पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इनपुट भी करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्लोज टास्क पे क्लिक करके फिर से लोड वर्कस्पेस करके चालू कर सकते हैं। और मैं डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ, जो मैंने अभी अभी किया वो काउंट अब नहीं होगा, 24 घंटे के बाद होगा। देखिए ये पहले वाला रीडिंग नहीं दिखा रहा है, 404, 20, 52 और नहीं सॉरी 92 और 2597, ये 24 घंटे के बाद अपडेट हो जाता है। जो आप आज लिखेंगे, मतलब जो स्निपेट आप आज डेटा एंट्री करेंगे, वो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो भी अपडेट हो जाता है। और रिवॉर्ड के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपका जो बैंक का जो है, मतलब बैंक से जो आधार कार्ड लिंक्ड है, उसी बैंक पे ही आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। और रिवॉर्ड के लिए मिनिमम 2500 अर्थात 2500 पॉइंट का ज़रूरत है, 2500 रिवॉर्ड पॉइंट का। और एक रिवॉर्ड पॉइंट मतलब 2 पैसा, ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप रिडीम और रिवॉर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डोनेट या फिर आई वांट टू रिडीम। डोनेट के लिए आपको 1500 पॉइंट की ज़रूरत है। अगर आपको किसी को डोनेट करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहते हैं बाई बिकमिंग ए वॉलंटियर, डोनेट बहुत कम ही लोग करता है। अगर आपको रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए तो आई वांट टू रिडीम पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर 1761 जैसे मैं क्लिक करके बाहर में क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर दिखा देगा मिनिमम 2500 पॉइंट्स लगता है रिडीम के लिए। तो मैं अब रिडीम नहीं कर सकता, मेरा 2 दिन में ही 2500 हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइपिंग स्पीड थोड़ा फास्ट है। अगर आपका टाइपिंग स्पीड स्लो है तो टाइम लगेगा। अगर मेरा जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट, उसके हिसाब से अगर मैं 1 घंटा रोज़ करता हूँ तो मेरा आराम से 1500 पॉइंट एक ही दिन में उठ जाता है। तो इस तरह 1500 पॉइंट मतलब 1500 मतलब 1500 इंटू 2 करते हैं आप 3000 पॉइंट होता है। तो उसका मतलब है 30 रुपये आपको एक दिन में मैं कमा सकता हूँ। तो 30 रुपये एक दिन में मतलब हफ्ता में 210 रुपीज़, तो महीने में 200 ही पकड़ लेता हूँ, तो महीने में 800 रुपये मैं इससे कमा सकता हूँ। तो ये रहा डिजिटल इंडिया का मेरा जो वीडियो था। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगर आपने मेरे हिंदी मतलब अगर आपको मेरा हिंदी समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं इंग्लिश में एक वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में आपका दिक्कत क्लियर कर दूंगा। और ये वाला वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, और आप जानते हैं क्या करना है, लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।